नहीं नहीं जा सकते हम लोग, कैसे जाएं हम लोग? वहाँ पर तो सब आतंकवादी है ना, हम लोग कैसे वहाँ पर वापस जाएं? अच्छा, तो ये आतंकवादी हैं तालिबान जितने भी। तालिबान तो सब मरती हैं, तो हम लोग कैसे वापस जाएं वहाँ पर? हाँ, अगर हम लोग वहाँ पर जाए ना, जैसे मेरे हस्बैंड है, उसका जान में वहाँ पर बहुत खतरा है, अगर वहाँ पर मैं जाऊँ तो मेरा हस्बैंड मर जाएगा, तो क्या कर दूँ? ये शरिया कानून जो लागू कर रहे हैं आपके नज़र में सही है गलत? नहीं, गलत है। शरिया आप नहीं मानते हैं? नहीं नहीं मानते हम लोग, क्योंकि तालिबान आ गया ना, हम लोग सब लोग भाग रही है और डरती है, बहुत ज़्यादा डरती है सब लोग अफगानिस्तान में। बहुत खौफनाक है वहाँ पर ना। टीवी में एक बात कहते हैं और उस टीवी के पीछे में और बात कहते हैं। मेरे पापा अफगानिस्तान पे हैं। अफगानिस्तान में ही हैं? हाँ, अभी तो हम वहीं से ही तो आए हैं। अच्छा, वहीं से आए हैं आप? डर लगा आपको? हाँ लगा, हाँ लगा। अगर हम वहाँ पे होते तो बहुत डर लगता। वहाँ पे वो लोगों को मारते पीटते बहुत। और ये मेरी मम्मी की बहन जो अभी वो दूसरे शहर जाना चाहती थी, यानी कि दूसरे कंट्री में जाना चाहती थे, और तालिबान ने उनको मारा पीटा। बोल रहे हैं कैमरा पे कि आप नौकरी और पढ़ाई कर सकते हो, वो झूठ बोल रहा है। हाँ, झूठ बोल रहे हैं। कुछ दिनों के लिए ऐसे ही बोल रहे हैं, फिर उसके बाद फिर मारेंगे पीटेंगे। तो काफ़ी सारी अफ़गानिस्तान से आई हुई महिलाएं यहाँ पर बैठी हैं, बाहर वेट कर रही हैं। देखिए, इनको हिंदी नहीं आती है, लेकिन हम इनसे बात करेंगे। ये हमारे साथ हैं, इनको हिंदी आती है, तो ये ट्रांसलेट करके आपको बता देंगे। आप सबसे पहले अपना नाम बता दीजिए। शुमैसा, मेरा नाम है शुमैसा। शुमैसा, ओके। इनका नाम क्या है? कमर। कमर, ओके। मैम, आप मुझे ये बताइए, शी डोंट नो अंडरस्टैंड हिंदी? ओके, मैं आपसे सवाल कर लेती हूँ। क्या हालात है अफ़गानिस्तान में? आप लोग वहाँ से आए हैं, क्या खौफ का मंजर जारी है अभी भी? बहुत ज़्यादा। अब मैं कहती हूँ सबसे खौफनाक का सबसे بسیار زیاد است شرایط بسیار خراب است तो औरतों की क्या वहाँ पर हालात है? क्या औरतों को, वो कह रहे हैं तालिबान प्रेस कॉन्फ्रेंस करके औरतों को हक दिया जाएगा, नौकरी करने का मौका दिया जाएगा, क्या ये सच बोल रहे हैं? میگه برزنها گفتن که عقد میتیم کار میتیم برزنها نه تا فعلا هیچ چیزی نیست आप भरोसा कर पाएंगे उन पे अब? विश्वास दौरे सर्च बावर दौरे نه موج سرش باور ندارم नहीं कह रहे, हम लोग उसमें विश्वास नहीं है, कुछ भी विश्वास नहीं है। बिल्कुल भी विश्वास नहीं, तालिबान के थोड़ा सा भी 2 سال از بگم گفتن 50 साल है, कह रहे कि वो यही बात कहते हैं मगर कुछ भी नहीं करती हैं। 50 साल से ये बात बोल रहे हैं, लेकिन कुछ करा नहीं। नहीं, خبرنگارا رو میکشن، زنا رو میکشن، دکترها رو، کل چیز بگو اسکرا خو بیخی در خطا اول است مرش بگم این نظر जो औरतों को भी मरती हैं, जो लेडीज़ है ना, लेडीज़ को भी मरती है बहुत ज़्यादा। अच्छा, तो जिस तरीके से वहाँ पर हालात है, मैंने सुना है कि छोटी छोटी बच्चियों को भी उठाया जा रहा है, उनके साथ रेप जैसी चीज़ें हो रही हैं, घर वाले دخترای خوردم میبرن دخترای دخترها میبرن، میگه بردن زیاد در اطراف ها بردن. نه गाँव में हो गया, मगर काबुल में अभी तक नहीं हो गया। नहीं, काबुल में अभी तक नहीं हुआ, मगर अफगानिस्तान में वो गाँव में बहुत ज़्यादा हो गया। हाँ, बहुत ज़्यादा हो गया। پد پد در خانه میدرن، چور چپاول میکنن، لط و کوب میکنن. चोरी भी है बहुत ज़्यादा, मारती भी है बहुत ज़्यादा। हाँ, अच्छा, तो अब आप ही मुझे बताइएगा, जैसे हम काफ़ी सारे वीडियोस देख रहे हैं, एरोप्लेन से लोग नीचे गिर गए हैं, कैसे भी करके कोशिश कर रहे हैं कि चढ़ जाएं, वहाँ से भाग जाएं, भागने में, अफगानिस्तान से भागने में इसलिए वो कर दिया। लेकिन क्यों ऐसा क्यों? शरिया कानून क्या आप लोगों को सही नहीं लग रहा है वहाँ पर? नहीं नहीं लग रही है, क्योंकि तालिबान आ गया ना, हम लोग सब लोग भाग रही है और डरती है, बहुत ज़्यादा डरती है सब लोग अफगानिस्तान में। बहुत खौफनाक है वहाँ पर ना। ऐसा वो लोग क्या कर रहे हैं जिससे आप लोगों को डर लग रहा है उनसे? क्या बंदूकें लेके अभी भी सड़कों पर घूम रहे हैं? हाँ, घूम रही है। जो खिलाफ बोलता है क्या उसको? देख रही है ना, वीडियो देख रही हो आप, यूट्यूब फेसबुक सब कुछ आपको पता है, देखती हो आप ना। सब कुछ जो है ना वो हकीकत है, झूठ भी नहीं है। टीवी में एक बात कहते हैं और उस टीवी के पीछे में और बात कहते हैं। हाँ, पीछे में गलत काम करती हैं, पीछे गलत काम कर रहे हैं और दिखा रहे हैं कि हम लोग औरतों के साथ। हम लोग औरतों के सही है। हाँ, कुछ काम नहीं करती है। हम लोग भी यहाँ पर भी बहुत प्रॉब्लम है, बहुत दिक्कत है, हम लोग वापस अफगानिस्तान भी नहीं जा सकती हैं, और यहाँ पर हमारा काम भी नहीं है, कुछ काम नहीं है। मेरा है 3 साल हो गया, मेरा कुछ काम नहीं है, मेरा हस्बैंड का कुछ काम नहीं है, दिक्कत बहुत ज़्यादा है, प्रॉब्लम। मेरे बेटे का पढ़ाई भी नहीं हो रहा इतना ज़्यादा, और जो यहाँ पर हम लोग जो इतना ला दिया था अफगानिस्तान में वो भी ख़त्म हो गया। अभी कुछ भी नहीं, हमारे पास कुछ भी नहीं है, वापस नहीं जा सकती भी अफगानिस्तान में। अफगानिस्तान में तो आपको तो पता है कितना हालात है, कितना ख़राब है। तो आप कह रहे हैं आप वापस जाना ही नहीं चाहती हैं? नहीं जा सकते हम लोग, कैसे जाएं हम लोग? वहाँ पर तो सब आतंकवादी है ना, हम लोग कैसे वहाँ पर वापस जाएं? अच्छा, तो ये आतंकवादी हैं तालिबान जितने भी? तालिबान तो सब मरती हैं, तो हम लोग कैसे वापस जाएं वहाँ पर? हाँ, अगर हम लोग वहाँ पर जाए ना, जैसे मेरे हस्बैंड है, उसका जान में वहाँ पर बहुत खतरा है, अगर वहाँ पर मैं जाऊँ तो मेरा हस्बैंड मर जाएगा, तो क्या कर दूँ?
अरे बाप रे, मतलब आपके हस्बैंड को क्या धमकी वगैरह मिल चुकी है? हाँ हाँ मिल चुकी थी। हाँ डर है कि आपके हस्बैंड जाएंगे तो मार दिए जाएंगे। तो वापस जाए तो मर जाएगा ना। आपको क्या लगता है अगर उनके खिलाफ बोलेंगे तो वहाँ कोई जिंदा नहीं रह पाएगा? नहीं, खिलाफ में उसके खिलाफ में कोई नहीं बोल सकती है। हमारा जो परचम है ना, परचम ऊपर नहीं कर सकते हम लोग। परसों दिन परचम ऊपर कर दिया था गांव में, 5 जवान लड़का मर गया परचम की वजह से। परचम ऊपर कर दिया था। हाँ, हम लोग परचम ऊपर नहीं कर सकती है, आप सोच लीजिए। तो मतलब वो लोग अपना ही एक हुकूमत करना चाहते हैं, हाँ, वो अपनी हुकूमत करती है और अपनी परचम को ऊपर कर दिया। ऊपर रखना चाहते हैं। अच्छा, जिस तरीके से अभी राष्ट्रपति भी चले गए छोड़कर जनता को, इस पर आप क्या कहेंगे? अभी कोई भी नहीं है। कोई नहीं है। नहीं, कोई भी नहीं है। हाँ, ये लोग क्या बोल रहे हैं, क्या करना चाहते हैं? क्या आप लोगों को पता है कि जिस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा है, क्या कह रहे हैं ये लोग? क्या चाहते हैं तालिबानी आप लोगों से? तालिबानीज क्या चाहते हैं आप लोगों से? हम लोग से। क्या आप उन्हीं के हाँ में हाँ करते रहें बस? हाँ, वो कहती है कि हमारा जो चिमेगंचा आजमा इमारत मकसने उसके इमारत जो है ना, जो कहते हैं हम लोग कहते हैं वही काम कर दीजिए। अच्छा। हाँ, और ये शरिया कानून जो लागू कर रहे हैं आपके नज़र में सही है गलत? नहीं, गलत है। शरिया आप नहीं मानते हैं? नहीं मानते हम लोग। शरिया में ऐसा क्या है? औरतों के खिलाफ है क्या? हम लोग मुसलमान हैं, हम लोग हैं, मगर जो ये काम करती है हम लोग को नहीं चाहिए मुझे। जो औरतों के खिलाफ है आप लोगों को ऐसा कानून नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं। तो इससे पहले जब अफगानिस्तान में रहा करते थे तब फ्रीडम थी आप लोगों को काम करने की? पहले हाँ, पहले थी। हाँ, पहले थी, काम थी जब खुले फ्रीडम के साथ आप काम कर रहे थे। हाँ, बस। अभी ये लोग फ्रीडम छीनना चाहते हैं। हाँ, छीनना चाहते हैं। तो देखिए, जितने भी रिफ्यूजीज़ अफगानिस्तान से आए हैं उनमें देखिए बच्चे, महिलाएं काफ़ी मात्रा में हैं। छोटा बच्चा मेरे साथ है, इनकी ये मदर हैं, लेकिन इन्हें इंग्लिश हिंदी नहीं आती हैं ज़्यादा। बच्चे को हिंदी आती है। हमने इससे बात की थी। बेटा, आपका नाम जो बता दीजिए। मेरा नाम इमरान है। इमरान, आप अफगानिस्तान में कहाँ से हैं? हम दायकुंदी। अच्छा, मुझे ये बताइए अफगानिस्तान में क्या माहौल है, कैसा हाल है वहाँ पे? वहाँ पे तो ज़्यादा लड़ाई होती है और तालिबान ने वो कब्ज़ा कर लिया। अच्छा। अभी सिर्फ वहाँ पे एक ही स्टेट बचा है, पंजशेर। अभी वो ये जो वो सिपाही है ना अफगानिस्तान का, अभी लड़ाई करने वाले हैं। हाँ, पंजशेर को बचाने के लिए तालिबान से। अच्छा, तो आप जब वहाँ पर थे, तालिबान ने जब एंटर किया अफगानिस्तान में, आपने क्या देखा? क्या खौफ था वहाँ, डर लगा आपको? हम उस वक्त नहीं थे। अभी हम 5 साल से यहीं पर रह रहे हैं। अच्छा, तो मुझे ये बताइए आपको क्या लगता है, आपके लोग हैं अफगानिस्तान में? हाँ है। वहाँ पर डर लग रहा है सबको? हाँ, लग रहा है। तालिबान क्या कर रहे हैं वहाँ पर? वहाँ पे वो लोगों को मारते पीटते, बहुत मार पीट रहे हैं वहाँ पर? हाँ। अच्छा, तो आपको लगता है कि ये जो सरकार बनाना चाहते हैं वहाँ पर, लोगों को मार पीट के ऐसे तानाशाही करके सरकार चला पाएंगे? नहीं, सरकार तो भाग गए वहाँ से। सरकार भाग गई है। हाँ। अच्छा, तो आप लोग महसूस नहीं कर रहे हैं वहाँ, सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं? नहीं। आपको लगता है कि आपको वहाँ नहीं रहना चाहिए? हाँ, अभी तो हम वहीं से ही तो आए हैं। अच्छा, वहीं से आए हैं आप? डर लगा आपको? हाँ लगा। अगर हम वहाँ पे होते तो बहुत डर लगता। अगर वहाँ होते तो ज़्यादा डर लगता। हाँ। आप ट्रांसलेट कर देंगे? आपकी मम्मी जो बोल रही हैं, आप क्या बोल रही हैं, आप बोल दीजिए। امرون بگم ما دیگه افغانستان خیلی با شرایط با ما سخت است. ما هیچ وقتی برگشتن نمیتونیم دیگه. کلی فامیل ما الان در محاصره طالبان است. خواهر من هم در کابل است. از خاطر طالبان اولاد کوب هم شده، به خاطر میخواست میدانوی بود طرف خارج، اما از طرف طالبان در کوب شده و پس الان در خانه زندانی است. क्या बोला इन्होंने? इन्होंने बोला कि अभी हमारे फैमिली वापस सारे वही है, अभी वो तालिबान के कब्ज़े में है। और ये मेरी मम्मी के बहन जो अभी वो दूसरे शहर जाना चाहती थी, यानी कि दूसरे कंट्री में जाना चाहती थे और तालिबान ने उनको मारा पीटा। अच्छा, तो इनके बहन को और फैमिली को मारा अगर वो दूसरे शहर जाना चाहते थे? हाँ, दूसरे शहर पे। आपके पापा कहाँ हैं? मेरे पापा अफ़गानिस्तान पे। अफगानिस्तान में ही हैं? हाँ। तालिबान बोल रहे कि ज़्यादा लोगों को बाहर नहीं निकलना चाहिए और उनको बोला है कि तुम लोग नौकरी कर सकते हैं, पढ़ाई कर सकते हैं, लेकिन ये सब झूठ है।
अच्छा, ये जो बोल रहे हैं कैमरा पे कि आप नौकरी और पढ़ाई कर सकते हो, वो झूठ बोल रहा है। हाँ झूठ बोल रहे हैं। कुछ दिनों के लिए ऐसे ही बोल रहे हैं, फिर उसके बाद फिर मारेंगे पीटेंगे। वो अभी बस शुरू में बोल रहे हैं, फिर उसके बाद मारेंगे पीटेंगे। हाँ पहले भी जब आए थे 20 साल पहले वैसे ही किया था। पहले अच्छे बातें कर रहे थे, फिर उसके बाद उन्होंने आतंकबाजी शुरू कर दी। अच्छा, और महिलाओं को बाहर नहीं निकलने दे रहे? हाँ नहीं दे रहे। अच्छा, औरतों को नौकरी करने का भी अधिकार नहीं है वहाँ पर? हाँ नहीं है वहाँ पे। तो अभी तो सब लोग घर पे ही लॉक है, जैसे लॉकडाउन। हाँ, लॉक्ड कर दिया, सबको घर पे लॉक कर दिया है। हाँ ठीक है। तो देखिए एक बच्चा है छोटा, अफ़गानिस्तान से है, इनके फैमिली अभी वहीं है, इनके फादर भी वहीं हैं, और जो लेडी हैं उनकी बहन हैं, उनकी परिवार है पूरा अफ़गानिस्तान में, वो लॉक हुए हुए हैं, बंद हैं बिल्कुल। छोटा बच्चा है, ये बोल रहा है कि जिस तरीके से वो कैमरा पे आके बोल रहे हैं औरतों और महिलाओं को नौकरी करने देंगे, पढ़ाई करने देंगे, वो सब झूठ बोल रहा है। अभी ये सब इसलिए बोल रहा है क्योंकि उन्हें सरकार बनानी है अपनी वहाँ पर, लेकिन इसके बाद वो फिर से मारेंगे, पीटेंगे और औरतों को बंद कर देंगे, औरतों को हक नहीं देंगे कि वो बाहर निकल के नौकरी कर सके। तो इनका भी परिवार वहाँ लॉक है, इन्होंने भी खुद को वहाँ लॉक किया हुआ था। जो घर से बाहर निकल रहे हैं उनको मार दिया जा रहा है। तो आप देख पा रहे होंगे, आप समझ पा रहे होंगे, इस बच्चे की ज़बान से आपने सुना क्या खौफ का मंजर वहाँ पर चल रहा है। और मैं आपको बता दूँ कि जिस तरीके से हिंदुस्तान में बैठे जो मुस्लिम हैं और जो बोल रहे हैं, अभी मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जो प्रवक्ता हैं वो बोल रहे थे कि हम बधाइयाँ बेचते हैं, सलाम करते हैं तालिबान को, 20 साल बाद अपनी कुर्बानियों का उन्होंने एक फल मिला है। आपको शर्म नहीं आ रही है? इस बच्चे की आप बात सुनिए कि किस तरीके से इन पर अत्याचार किया जा रहा है। जो बोलते हैं कि हिंदू मुस्लिम, जो हिंदुस्तान के मुस्लिम हैं वो तालिबान के साथ है, तालिबान को सलाम करते हैं। तो आप इस बच्चे की बात सुनिए कि आपको शर्म नहीं आ रही है? इस बच्चे की बात सुन के ये छोटा बच्चा आपको बता सकता है कि किस तरीके से खौफ का मंजर वहाँ पर चल रहा है, औरतों को के साथ कैसे बदसलूकी हो रही है, औरतों को लॉक वहाँ पर किया जा रहा है, काम करने की अनुमति नहीं है, बुर्का उतारने की अनुमति नहीं है, फ्री अपनी ज़िंदगी जीने का वहाँ पर उनको अनुमति नहीं है। तो आप कैसे कह सकते हैं कि तालिबान को आप सलाम करते हैं? तालिबान ने 20 साल कुर्बानी दी है, किस हक से आप ये बात कह रहे हैं? आप अगर चाहें तो खुद अफ़गानिस्तान जाके एक नज़ारा आप देख सकते हैं, वहाँ पर एक एक्सपीरियंस आप कर सकते हैं। क्या सच में आप जो तालिबान हैं वो सलाम करने के लायक है या नहीं? हमारे जितने भी सवाल थे इन्होंने जवाब दिए हैं। इनका यही कहना है कि पहले फ्रीडम थी, लेकिन अभी जब से तालिबान आए हैं, आतंकवादी घुस गए हैं इनके देश में, तब से इन लोगों का वहाँ जीना हराम हो गया है। इनका ये कहना है कि औरतें वहाँ महफूज नहीं हैं, इसलिए सारी औरतें चाहती हैं कि किसी भी तरीके से जान बचा के वहाँ से भागा जाए और किसी भी कंट्री में पनाह ले ली जाए। इनका ये कहना है कि इनके जो हस्बैंड है उन्हें धमकी मिल चुकी है अफ़गानिस्तान में, अगर जाएंगी वापस तो इनके हस्बैंड की जान चले जाएगी। जो भी तालिबान के खिलाफ बोलता है उसको मार दिया जाता है। तालिबान सिर्फ अपना परचम वहाँ पर ऊपर करना चाहता है और चाहता है कि वहाँ के लोग उनके हिसाब से चले, लेकिन साथ में इनका ये भी कहना है कि अगर ये उनके हिसाब से भी चलते हैं, लेकिन फिर भी वो लोग औरतों को उनका हक नहीं देंगे, औरतों के साथ बदसलूकी करेंगे, रेप करेंगे, और छोटी छोटी बच्चों को वो नहीं छोड़ रहे हैं। वहाँ पर बुर्का का बोल रहे हैं कि औरतों के नाखून तक नहीं दिखने चाहिए। जो वो लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सामने से बोल रहे हैं कि औरतों को इज्जत देंगे, वो बिल्कुल झूठ है। क्योंकि देखिए वहाँ की औरतों नहीं, जो आई विटनेस है वहाँ पर, वहाँ की खुद की औरतें कह रही हैं कि ये झूठ बोल रहे हैं, मीडिया के सामने आके कुछ और कहते हैं लेकिन पीछे से कुछ और करते हैं, पीछे से मारते हैं और जान ले लेते हैं। तो हम उन पर भरोसा नहीं कर सकते हैं, इसलिए हम अफ़गान वापस नहीं जाएंगे। आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपका इस पर क्या कहना है। हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए, देखते रहिए प्यारा हिंदुस्तान।